नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे, जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 2011 से 2021 तक का निचोड़ प्रश्न हम इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न में दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 50 का 50 प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी शानदार है। ठीक है, इसलिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ नर्मदा, बी में लिखा है कृष्णा, सी में लिखा है सतलज और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो कृष्णा नदी पर बनी है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? ऑप्शन ए में लिखा हो बांग्लादेश, बी में लिखा है चीन, सी में लिखा है भारत और डी में लिखा है श्रीलंका। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है, तो भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों पेपर में जाकर ये प्रश्न 100% छपेगा ही छपेगा। आपको बताना है दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखी। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भागलपुर, बी में लिखा है नालंदा, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा गया। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, तो पटना में। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपका परीक्षा में ये प्रश्न आया है। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है ये प्रश्न में कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 8 नंबर प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का आपके सामने रखेंगे, जो आपके क्वेश्चन बैंक दोस्तों 2011 से लेकर 2021 तक सभी प्रश्नों को दोस्तों एनालिसिस करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में दोस्तों इन सभी प्रश्नों को 100% आने की संभावना बनती है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन से 1 से लेकर 50 तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। एक प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अंत तक हमारे साथ आप जरूर बने रहिएगा। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों 19 फरवरी को जाकर पेपर में हूबहू दोस्तों छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 19 फरवरी को पेपर में जाकर छपना ही छपना है। चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा बाढ़, बी में लिखा सुखाड़, सी में लिखा हुआ भूकंप और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसमें बताना है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है, तो भूकंप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर,
कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र दोस्तों पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा 1990, बी में लिखा 1991, सी में लिखा हुआ 1997, डी में लिखा 1995। तो आपको बताना है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आपको उसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा उजला ग्रह, बी में लिखा नीला ग्रह, सी में लिखा लाल ग्रह, डी में लिखा हरा ग्रह। तो आपको दोस्तों 12 नंबर प्रश्न बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। दोस्तों आपको ये 14 नंबर प्रश्न बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो चूना पत्थर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा उत्तर प्रदेश, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा केरल और डी में लिखा कर्नाटक। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारे प्यारे साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब किए थे, तो 1980 ईस्वी में किए थे दोस्तों। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों स्थापना कब किए थे, तो 1980 ईस्वी में किए थे, ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुआ दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया, तो के बी हेडगेवार ने किया। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार भी प्रश्न को रिपीट कर चुका है। 2022 बोर्ड एग्जाम को भी पेपर में 100% छपेगा, तो छपेगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा झारखंड में, बी में लिखा मध्य प्रदेश में, सी में लिखा पश्चिम बंगाल में और डी में लिखा उड़ीसा में। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कैंसर में होता है टेक्सोल का उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक
हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, एक एक वीडियो दोस्तों आपके लिए हम काफ़ी मेहनत के बाद बना पाते हैं, इसलिए प्लीज़ अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मोटिवेट रहें दोस्तों और आपके और शानदार वीडियो आपको कंटिन्यू हम प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 आते आते तक दोस्तों उन सभी प्रश्नों को हम आपके समीप रखेंगे। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। एक भी वीडियो दोस्तों जो हम ला रहे हैं अभी उसका आप उसको जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों आपके समीप हम रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 1950, बी में लिखा 1951, डी में लिखा 1952 और देखिए सी में लिखा हुआ है 1953। तो आपको 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। टिप्पू सुल्तान शासक थे। आपको बताना है दोस्तों कि टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे टिप्पू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 25 नंबर। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। गंडक परियोजना है। आप देखिए गंडक परियोजना दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ है, बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में, छपरा में है। तो गंडक परियोजना दोस्तों वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। आपको बताना है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमेरिका, बी में लिखा है चीन, सी में लिखा है भारत और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपना भारत में है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। गोल घर का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो 1786 ईस्वी में दोस्तों 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। बिहार राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा है उद्योग प्रधान, बी में लिखा है पशुपालन प्रधान, सी में लिखा है खनिज प्रधान और देखिए डी में लिखा है कृषि प्रधान। तो आपको बताना है दोस्तों कि बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको हम बता रहे हैं इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा जल्दी से और उससे आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम जब तक नहीं हो उसे बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आपका माता पिता का सपना को पूरा करना है, जो बचपन से जो आपको प्रति उम्मीद लगाए हुए हैं, आप पर आशा किए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा गांव मोहल्लों में नाम रोशन करेगा, तो दोस्तों अभी जो आपका जो समय बीत रहा है वो एक एक मिनट जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि माता पिता बचपन से लेकर आपको इतना बड़ा पाल पोस कर किए हैं, क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ उन्हें सहना पड़ा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे
अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके साथ अभी अभी आपके पास आया हुआ है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन माता पिता को दोस्तों खुशी के आंसू आंखों में बहाइएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो माता पिता हैं बहुत उम्मीद किए हैं आपसे, ठीक है। इस बात को आप केवल एक माता पिता ही समझ सकते हैं कि अपने बच्चों से कितना उम्मीद लगाए बैठे होते हैं माता पिता, ठीक है। इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे साथियों कि अपना माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। आपकी माता पिता हैं जो आपके लिए भगवान हैं और 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके उनके आंखों में खुशी के आंसू बहाइए। जिस दिन रिजल्ट आएगा इस बात को आप फील कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसमें गाँव मोहल्लों में जब आपका माता पिता गली से गुजरेंगे तो जो आसपास के लोग बोलेगा ना कि इनका बेटा का या बेटी का इतना नंबर आया है, तो वो पल को जो आप सुनिएगा ना आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास जितना समय बचा हुआ है पूरी जोश पूरी एनर्जी जितना आपके पास क्षमता है सब झोंक दीजिए। आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। हम आपके साथ बने हैं, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए पूरी शिद्दत जुनून के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी दोस्तों हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। समय को देखते हुए कहता है 32 नंबर कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपको बताना है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा हुआ यमुना। तो आपको 33 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी दोस्तों पेपर में हूबहू जाकर ये प्रश्न छपेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसको आपको रट जाना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। आप लोग जानते होंगे सभी विद्यार्थी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जर्मनी, बी में लिखा है ब्रिटेन, सी में लिखा है रूस और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको दोस्तों बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो दोस्तों रूस के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर, कहता कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी रेलवे क्षेत्र, बी में लिखा है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी में लिखा है दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी में लिखा है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो आपको ये 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 38 नंबर है। 38 नंबर हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो दोस्तों ब्रिटेन में पड़ी। आपको इसको याद रखना है कि राजनीतिक दलों को नींव दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काली मिट्टी, बी में लिखा है जलोढ़ मिट्टी, सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम और डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे
41 नंबर है, कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है ये हमारा उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर में दोस्तों 100% जाकर 19 फरवरी को टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार दोस्तों इसको बिहार बोर्ड पूछ दिया है। आपको बताना है देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए भी साथ में ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। और दोस्तों अगर जो हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। वहां पर ऑल सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न साबित होने वाला है इस बार, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले दोस्तों एक बार उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उन वीडियो के देखने से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ दोस्तों आप नया सीखिएगा और उस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका जो प्रिपरेशन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले दोस्तों उन सभी वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। ये मेरा गारंटी है कि आपका 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। बशर्ते आप उन वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हम यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जमीन, बी में लिखा है मुद्रा, सी में लिखा हुआ खेतों को कागज और डी में लिखा है मालगुजारी का रसीद। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर। कहता है बिहार में कितने जिले हैं। तो ये तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे ना जानते हैं। क्या बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 47 नंबर हमारा प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये भी प्रश्न आपको हम काफ़ी बार करवाए हैं और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10-12 बार दोस्तों बिहार बोर्ड इसको पूछ दिया है। 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में दोस्तों ये प्रश्न हूबहू जाकर लड़ेगा। देखिए कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 48 नंबर। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो महाराष्ट्र में चलती है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर। इसमें है प्रश्न हमारा कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लिखा हैदराबाद, बी में लिखा मुंबई, सी में लिखा हुआ है बेंगलुरु और डी में लिखा है कोलकाता। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न दोस्तों जो है हमारा HW का प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों को ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में बताना कि चावल है। ऑप्शन ए में लिखा खरीफ फसल, बी में लिखा है रबी फसल और देखिए सी में लिखा है जायद फसल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसमें
से जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी कमेंट का दोस्तों आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। अगर जो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक आप दिल से लाइक कर दें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखने से दोस्तों आपका दोस्त का भी कुछ नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। अगर जो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हैं और उनका कुछ नॉलेज बढ़ता है तो आपके लिए दोस्तों एक ये काम जो होगा काफ़ी अच्छा काम होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से किसी का नॉलेज बढ़ाना बहुत बड़ी काम होती है, ठीक है। और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और जितने भी आपका भाई बहन है दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्किल है दोस्तों, उन सभी को बोलिए कि जीटीएम क्लासेस पर शानदार अभी क्लास चल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का दोस्तों हम आपको बता रहे हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सभी विद्यार्थियों को भी कहिए कि जीटीएम क्लास से आप भी जुड़िए और अपना 2022 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों शानदार तैयारी कीजिए। जितना भी समय बचा हुआ है उन समय में दोस्तों उन सभी प्रश्नों का आपको हम समीप रखने वाले हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों हम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के क्वेश्चन जब लाएं तो उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख सकें, ठीक है। हर हालत में दोस्तों इस बार 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे हमें प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो अब मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया मेरे प्यारे साथियों। हर हाल में यह एस्टीमेट को मुझे करना है, चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े, जितना स्ट्रगल करना पड़े। हम आपके साथ बने रहेंगे प्यारे साथियों, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को मदद करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।